अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ प्रणव तिवारी। हम मौजूद हैं गोरखपुर महानगर में। हम खास बातचीत करेंगे जो नई चुनौतियों को लेकर उत्तर प्रदेश में मौजूद होने जा रही है। अपने अस्थायित्वपन को लेकर बड़ी मजबूती से एक रणनीति भी तैयार कर रही है। आंदोलन की अगर बात की जाए तो पाश्चात्य में जाते हैं। पिछले चीजों को अगर एक आकलन निकाला जाए तो जिस तरीके के आंदोलन होते थे उसी आंदोलन को नई परिपाटी नए रूप में दर्शाने का काम कर रही है आम आदमी पार्टी। वो किसी के रिहाई का मामला हो, किसी का धार्मिक मामला हो, कोई घोटाले का मामला ही क्यों ना हो, सबसे पहले उतर के सामने आती है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी अपना सदस्यता अभियान में शुरू करने जा रही है। 8 जुलाई को उसने प्रण किया है कि वो करोड़ों की संख्या में सदस्यता अभियान करेगी और दिखाएगी जो भी मौजूदा सरकार है कि कैसे पार्टी को चलाया जाता है, उसको एक आईना दिखाने का काम करेगी। इन सभी विषयों पे हमसे खास बातचीत करेंगे आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश प्रवक्ता है वैभव जायसवाल जी। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है सर आपका। नमस्कार सर, आपको और प्रभासाक्षी पूरी टीम को। आम आदमी पार्टी 8 जुलाई से, जैसा कि आपने बताया, 8 जुलाई से 8 अगस्त तक एक माह पूरा सदस्यता अभियान चलाएगी, जो कि निःशुल्क होगा। हम लोगों के बीच जाएंगे और अपने आम आदमी पार्टी परिवार को लोगों से जोड़ने का एक जो संकल्प है वो कर रहे हैं, ताकि एक बड़ी संख्या में लोग जुड़ें। एक नई विकल्प जो उत्तर प्रदेश की जनता को इस समय जरूरत है, उस विकल्प के रूप में हम लोगों के बीच में जा रहे हैं। लोगों को अपनी दिल्ली सरकार, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी द्वारा किए गए कार्यों को, दिल्ली मॉडल को उनके बीच रखेंगे और प्रदेश की जनता को एक नई सोच की, एक नई सरकार देने का प्रयास करने का 2022 में काम करेंगे। सर, जो मेरा पहला प्रश्न था, आंदोलन, मैंने आपसे पहले भी जब भी मुलाकात हुई मैंने आंदोलन की बात कही है। वो रिहाई का किसी के मामला हो, धार्मिक मुद्दे हों और चाहे घोटालों का मुद्दा हो। अभी आपका कल का प्रकरण है, आपकी महिला विंग की अध्यक्ष नीलम यादव जी धरने पर उतर आई। धरना और लोगों को जोड़ना, एक धरना जो आप दे रहे हैं जन जागरूकता को लेके और दूसरों को धरना, मेरा कहने का मतलब है पकड़ना, इन दोनों में कितनी समानता है मौजूदा स्थिति में? देखिए, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि कल का जो प्रकरण था वो पूरे उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी ने, हर एक जिला इकाई ने आम आदमी पार्टी की कल प्रदर्शन किया, धरना दिया। और ये जो धरना था ये योगी सरकार द्वारा किए जा रहे जो घोटाले हैं, जैसा कि पीछे आपने देखा कि अयोध्या मामले को लेकर संजय सिंह जी ने काफी मुखर तरीके से उस बात को उठाई, लोगों के बीच पहुंचाया, लेकिन उस पर भी किसी प्रकार का कोई एक्शन योगी सरकार करती हुई नहीं दिखी। और जो हम आरोप लगा रहे हैं वो सत्य साबित हो रहे हैं, क्योंकि उससे सरकार बचती हुई दिख रही है। कल का हमारा जो धरना था, स्वास्थ्य मंत्रालय उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बहुत ही बड़े पैमाने पे घोटाले किए जा रहे हैं। कोरोना के नाम पे, लोगों को तीसरी लहर के नाम पे बचाने के नाम पे जो घोटाले किए जा रहे हैं। अगर हम ये पूछना चाहते हैं कि जो वेंटिलेटर 10 लाख रुपए में खरीदा जा सकता है, आपकी दूसरे प्रदेश की राज्य की सरकारें खरीद रही हैं। केजीएमयू लखनऊ में जो है, उसी प्रशासन जो केजीएमयू का वो 10 लाख रुपए में खरीदा, तो कैसे उत्तर प्रदेश की सरकार उसे 17 लाख रुपए में, 22 लाख रुपए में खरीद रही है? उसके पीछे कारण क्या है कि सेम कंपनी सेम जगह से खरीदने में ये रेट बढ़ क्यों जा रहे हैं? इसका जवाब उत्तर प्रदेश की सरकार ना देने पर सिर्फ उल्टा प्रहार जो है, उनके स्वास्थ्य मंत्री आते हैं शरद खन्ना जी और कहते हैं कि दिल्ली में ऐसा किया जा रहा है। जब हम आपसे प्रश्न पूछते हैं तो आप सिर्फ जनता को भ्रमित करने का कार्य करते हैं, उस पर कार्रवाई ना करना उत्तर प्रदेश योगी सरकार की एक मानसिकता बन चुकी है। और ऐसी मानसिकता के खिलाफ ही हमें मजबूरी में आकर जब हम प्रश्न करते हैं, उसका जवाब हमें नहीं मिलता, तो हमें जनता के दरबार में, जनता के बीच में जाना पड़ता है। और हम जनता के बीच में मुद्दों को लेकर जाएंगे। जनता के खून पसीने की कमाई, टैक्स के एक एक रुपए का हिसाब हम जनता के बीच में लाने का कार्य करते रहेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर एक, कहा जाए तो चंदा चोरी जिस तरीके से की जा रही है, तो उसमें कैसे विश्वास किया जाए कि ये जो सरकार है, हमारे द्वारा जो प्रश्न उठाए जा रहे हैं भ्रष्टाचार पे, उस पर जवाब नहीं दे रही है, तो कैसे हम माने कि हमारा जो टैक्स है, हमने जो खून पसीने की कमाई से टैक्स दिया है, वो सुरक्षित है? इसीलिए हमें इस तरीके के धरने प्रदर्शन करने पड़ रहे हैं और ये हमारा हक भी है और सरकार को जवाब देना पड़ेगा इस पे। अगर सरकार जवाब नहीं देती है तो 2022 में जनता उनसे जवाब लेगी।
धरना प्रदर्शन करके जो भी जन आंदोलन आप कर रहे हैं, लोगों के लिए कर रहे हैं, तो ये जो आपका अभियान चल रहा है, लोगों को जोड़ने का अभियान, सदस्यता अभियान, कितना कारगर साबित होने वाला है? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मुझे उम्मीद है कि जनता हमें खोज रही है। जिला पंचायत चुनाव के अंदर जब हम गए तो लोगों को हमें दिल्ली मॉडल बताना नहीं पड़ा। बहुत से ऐसे बुजुर्ग गांव में मिले कि नहीं, हम जानते हैं, बड़ा अच्छा काम हो रहा है वहाँ पे मुफ्त बस यात्रा, मुफ्त बिजली, 200 यूनिट फ्री जो हम दे रहे हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य की जो व्यवस्था है, बुजुर्गों को जो तीर्थ यात्रा, इस तरीके की जो योजनाएं हमने वहाँ पे लागू की हैं, ये योजनाएं उत्तर प्रदेश के गांव-गांव तक पहुंची हैं। हम अपने परिवार को बड़ा करने जा रहे हैं, हम उन लोगों को जोड़ने जा रहे हैं जो हमसे जुड़ना चाहते हैं, और मुझे उम्मीद है कि जो हमने लक्ष्य रखा है, हम उससे कहीं बड़ा अपना परिवार 8 अगस्त को पूरा करेंगे। बिल्कुल सर, एक सामने आया, एक फोटो सामने आई, आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद हैं संजय सिंह जी, आपके बड़े भाई भी, वो मिलते हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से। जो अभी मौजूदा सरकार है, तमाम जो अधिकारी हैं, आला कमान है, उनका कहना है त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव में जिस तरीके से सुपड़ा साफ किया गया समाजवादी पार्टी का, ऐसे सुपड़ा साफ वाली पार्टी का साथ क्यों दे रही है आम आदमी पार्टी आगामी चुनाव को? आप किस दृष्टि से देखते हैं संजय सिंह जी का और अखिलेश यादव जी का जो ये मिलन हुआ? पहली चीज मैं आपको बता दूं कि ये जो सदस्यता अभियान चलने जा रहा है, उससे पहले हम लोगों ने 25 जुलाई से वॉल पेंटिंग का अभियान भी शुरू हुआ। उस वॉल पेंटिंग में ये देखने को मिला कि हम जहां जहां भी वॉल पेंटिंग करा रहे हैं, पीछे से उस वॉल पेंटिंग को वापस खराब किया जा रहा है, और इसके पीछे सत्ता में बैठे ही लोगों का हाथ है। इसका मतलब कि आप उत्तर प्रदेश के अंदर अरविंद केजरीवाल के नाम से घबरा रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो हम मिलने गए वो एक शिष्टाचार मुलाकात थी। आदरणीय राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी अखिलेश जी के जन्मदिन के बाद उनसे मिलने पहुंचे, क्योंकि बहुत एक कहा जाए कि ये राजनीति के अंदर एक बहुत ही स्वस्थ राजनीति का परिचय देता है। तो हम सिर्फ उनसे एक शिष्टाचार मुलाकात करने गए थे, भैया पार्टी के तरफ से मिलने गए थे, उनको बधाई देने गए थे पूरी पार्टी की तरफ से। बाकी जो भाजपा का जो आरोप है, मैं और किसी पार्टी की बात नहीं करूंगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से कहा जाए गुंडाई प्रशासन के द्वारा अपने सीटों को लाने का कार्य किया, उसको उत्तर प्रदेश की जनता बखूबी देख रही है। एक तरीके से जो जनता ने मत दिया, उस मत पे डकैती करने का जो काम की है वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। अगर यही चुनाव, जो कि योगी जी खुद कह रहे थे कि जनता के बीच में जनता द्वारा चुना जाएगा, ये चुनाव हुआ होता तो उत्तर प्रदेश के अंदर 50 सीट लाने की तो बात दूर है, 5 सीट के लिए भी लाले पड़ जाते हो भारतीय जनता पार्टी को। जो बात उन्होंने कही कि सुपड़ा साफ हो गया, सुपड़ा साफ तो भारतीय जनता पार्टी का पंचायत चुनाव के अंदर हुआ, ऐसा देखने को सबको मिला है कि कितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी के सदस्य जिला पंचायत सदस्य के रूप में जीत के आए हैं। इस पे मुझे बहुत कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तो ये चुनाव अगर जनता द्वारा किए जाते तो जनता स्वयं जवाब देती कि सुपड़ा किसका साफ हुआ उत्तर प्रदेश में। और ये सुपड़ा साफ होने की जो बात वो कह रहे हैं, ये 2022 में जनता के मत को, जनता के जो मताधिकार है, उसके बाद जो आशीर्वाद जिस पार्टी को मिलेगा वो देखने को उनको मिलेगा। और इस बार एक स्वच्छ राजनीति की तरफ उत्तर प्रदेश बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश एक अच्छी व्यवस्था की तरफ बढ़ रहा है और आम आदमी के साथ आ रहा है। मुझे पूरा विश्वास है 2022 में इस भ्रष्टाचारी सरकार के खिलाफ आदेश आने जा रहा है जनता का, और आम आदमी के साथ होने जा रहा है, और 2022 में हम आम आदमी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनाएंगे। बिल्कुल, चूंकि मैं भी जनता के बीच में रहता हूं, आम आदमी पार्टी की जो चर्चा है और परिचर्चा है सबके बीच में है। एक प्रश्न जो जनता की तरफ से आया, मुझे लगता है आपसे पूछ भी लेना चाहिए। आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के चेहरे पे लड़ रही है। अरविंद केजरीवाल तो बतौर मुख्यमंत्री दिल्ली के कुर्सी पर विराजमान है। उत्तर प्रदेश में आगामी चुनाव में वो चेहरा कौन है आम आदमी पार्टी की तरफ से, जनता आपसे जानना चाहती है। देखिए, ये प्रश्न जो है ये आम आदमी पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है वो तय करेगा। हम अभी अरविंद जी के चेहरे पे उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, और जब ये समय आएगा तो सबसे पहले प्रवीण जी मेरा ये वादा है कि मैं आपसे ही इस बात को साझा करूंगा, क्योंकि आप मेरे पुराने मित्र हैं, और मैं जरूर आपसे मिलूंगा और मैं बताऊंगा कि अब उत्तर प्रदेश के अंदर जो चेहरा होगा आम आदमी पार्टी की तरफ से वो कौन होगा। लेकिन चूंकि अरविंद जी पूरे आंदोलन के एक चेहरा बने हुए हैं,
सभी लोग उनके सहयोगी हैं। हम सब बड़ा गर्व करते हैं कि हम उनके सहयोग में एक छोटी भूमिका निभा रहे हैं और जनता को साफ छवि की, साफ नियत की, कार्य करने वाली, इच्छा शक्ति वाली सरकार चाहिए। चेहरा हर व्यक्ति अपने आप को अरविंद मान के ही चलता है और जब चेहरा तय होगा तो सबसे पहले आपके साथ साझा करेंगे, इस बात का वादा मैं आपसे करता हूँ। बिल्कुल, मेरा पहला प्रश्न था सर, उसी पे मैं इस कार्यक्रम का अंत भी करूंगा। सदस्यता अभियान, जिस तरीके से आपने बताया कि हर बूथ पे जाना है, हर विधानसभाओं में आपको विचरण भी करना है, लोगों से संपर्क साझा करना है, मैंने ये भी कहा कि कितना कारगर भी साबित होगा आपका सदस्यता अभियान। 2022 के लिए क्या लक्ष्य आपने तैयार कर रखा है कि हाँ इतने सदस्य आएंगे, इतने लोगों को जोड़ा जाएगा, और जो मॉडल, दिल्ली मॉडल के चर्चा आप कर रहे हैं लोगों के बीच में, वो किस तरीके से, क्या नई रणनीति है, किस नई रणनीति के तहत लोगों में आप उपस्थित होकर दिल्ली मॉडल को बताएंगे और उत्तर प्रदेश में लागू करवाएंगे? देखिए, सबसे पहले सदस्यता अभियान के बारे में मैं आपको बता दूं कि 8 जुलाई से 8 अगस्त तक का हमारा ये अभियान चलेगा, जो कि निःशुल्क है। सबके लिए निःशुल्क सदस्यता अभियान रखा जा रहा है। हमारे संगठन के लोगों के बीच में जाएंगे, स्टॉल लगाकर भी सदस्यता अभियान चलाएंगे और हर व्यक्ति को जोड़ने का प्रयास करेंगे, जो कि एक लक्ष्य हमने रखा है। 1 करोड़ सदस्य जोड़ने का 1 माह में लक्ष्य रखा गया है। रही बात दिल्ली मॉडल की, दिल्ली मॉडल को जनता पसंद कर रही है। अब जनता भी तमाम झूठे वादों से, जुमलों से और जो दूसरे मॉडल, गुजरात मॉडल और इस तरीके से भ्रम फैला करके जो भी सरकारें आई उत्तर प्रदेश में और जनता को जो धोखा दिया गया, जनता उब चुकी है। हमने वो करके दिखाया है। हमने अगर कहा कि हम बिजली के दाम आधे करेंगे, तो हम उससे 1 कदम और 2 कदम आगे बढ़ते हुए सिर्फ आधे नहीं किए बिजली के दाम, आज दिल्ली के अंदर 200 यूनिट बिजली मुफ्त दी जा रही है। तो जनता कहीं ना कहीं हमारे ऊपर एक विश्वास जता रही है कि हम जो कह रहे हैं वो करेंगे। हमने महिलाओं को जो मुफ्त बस यात्रा दी, हमने योगी सरकार या पीछे की सरकारों ने जो काम किया कि रक्षाबंधन के वक्त 1 दिन के लिए महिलाओं को जो मुफ्त बस यात्रा दी जाती है, हमारे अरविंद जी का मानना था कि जनता अगर उन्हें टैक्स भरपूर दे रही है तो जनता का जो हक है वो जनता को वापस मिलना चाहिए। उसी का एक साफ नियत की सरकार जिस तरीके से कार्य करती है, उसी का एक आप प्रमाण देखेंगे कि जनता को कैसे डिलीवर किया जा रहा है। इन्हीं मॉडलों को लेकर हम उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं और हम जनता के बीच जाएंगे। अपने वादों को या हमारा जो संकल्प पत्र है हम उसे लेकर जाएंगे। उत्तर प्रदेश के लिए भी एक नए रूप में, एक नए तरीके से उत्तर प्रदेश की संभावनाओं को देखते हुए, उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है, यहाँ का जो बजट है वो बड़ा है, हम और क्या बेहतर जनता को डिलीवर कर सकते हैं, उन सभी चीजों को देखने के बाद एक नए रूप में आप कहेंगे एक नए तरीके का मैनिफेस्टो लाने जा रहे हैं और जनता को उसके बारे में जानकारी देंगे और जनता भी हमारे पर विश्वास करेगी, क्योंकि जनता ने 2 बार से हमें सत्ता दी है प्रचंड बहुमत से, और प्रचंड बहुमत की ये सत्ता देने के बाद जनता ने जो प्राप्त किया है, हमें उम्मीद है कि उस फार्मूले के साथ, उस विजन के साथ जब हम उत्तर प्रदेश में आएंगे तो उत्तर प्रदेश की जनता भी हमें स्वीकार करेगी। हमसे बात करने से बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी और आपके व्यूवर्स को भी। जय हिंद। आप थे प्रदेश प्रवक्ता आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश के वैभव जायसवाल जी। सदस्यता अभियान है 8 जुलाई से और 8 अगस्त तक, 1 महीने में 1 करोड़ का लक्ष्य निर्धारित किया गया है आम आदमी पार्टी की तरफ से। उत्तर प्रदेश में नई रणनीति विधानसभा 2022 के लिए पूरी तरीके से तैयार दिख रही है आम आदमी पार्टी। हमारा प्रश्न था चेहरा कौन होगा, तो कहा गया है चेहरा बताया जाएगा और आशा भी किया गया है और आश्वासन भी दिया गया है कि सबसे पहले प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क की टीम जो है वो इस बात का खुलासा करेगी कि आम आदमी पार्टी का नया चेहरा विधानसभा 2022 में कौन होगा। गोरखपुर से प्रणव तिवारी, प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क।